प्रॉब्लम है हमारे पास जी इंटीग्रेटिंग पार्शियल फ्रैक्शन विद नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर से मुतालिक। क्वेश्चन है एवेलुएट द गिवन इंटीग्रल। इंटीग्रल साइन 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 11 ओवर x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 dx। देखिए हमारे पास जो इसमें फ्रैक्शन है इसकी टाइप क्या है, सबसे पहले तो हम ये देखते हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखें न्यूमरेटर इसकी डिग्री है 2, न्यूमरेटर की डिग्री कितनी है 2, हाईएस्ट पावर। और अगर डिनोमिनेटर को देखें तो यहाँ पे डिनोमिनेटर के x की डिग्री कितनी आ जाएगी 3, क्योंकि x 3 दफा मल्टीप्लाई होगा तो यानी x 2 दफा मल्टीप्लाई होगा x टाइम x, तो क्या आ जाएगा x की पावर 3। तो ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसका मतलब है इसको डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, हम इसकी इंटीग्रेशन करेंगे, लेकिन उससे पहले इसको हम बनाएंगे इसकी पार्शियल फ्रैक्शंस। ठीक है, इस पूरी जो इंटीग्रैंड है जिसको आप इंटीग्रेट करने जा रहे हैं इसको हम इंटीग्रैंड कहते हैं। ठीक है, इसकी हम पहले पार्शियल फ्रैक्शंस बनाएंगे, क्योंकि डायरेक्टली हम इसको इंटीग्रेट नहीं कर सकते। ना इस फंक्शन का ये फंक्शन डेरिवेटिव है, ना आप इस फंक्शन को ऊपर ले जाके आप पावर फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसकी पार्शियल फ्रैक्शन बनाते हैं। ठीक है, तो हम बात कहाँ से स्टार्ट करते हैं, लेट्स से 3x स्क्वेयर माइनस 12x प्लस 11 ओवर x माइनस 1 x माइनस 2 और x माइनस 3। ये क्या है, फैक्टर्स हैं, ये क्या है, फैक्टर्स हैं। अब इनको अगर आप देखें तो ये किस टाइप के फैक्टर्स हैं, इनकी नेचर, ये क्या है, लीनियर फैक्टर्स है। लीनियर क्यों है, बिकॉज x की डिग्री हर जगह पे क्या है 1 डिग्री 1 डिग्री एंड 1 डिग्री। और इसी तरह से नॉन रिपीटेड है, मतलब x माइनस 1 भी 1 टाइम आ रहा है, x माइनस 2 भी 1 टाइम आ रहा है, x माइनस 3 भी 1 टाइम आ रहा है। तो इसकी पार्शियल फ्रैक्शन करने, इसको पार्शियल फ्रैक्शन में लेके जाने के लिए हम a ओवर x माइनस 1 लिखेंगे। ठीक है, इसी तरह प्लस b ओवर x माइनस 2, हर एक के लिए आप एक x माइनस 2, और इसी तरह से प्लस c ओवर x माइनस 3। अब चूंकि ये लीनियर है तो इसलिए हम सिंपल a b और c का इस्तेमाल करेंगे। इसका मतलब है जब हमारे पास a b और c की वैल्यू आ जाएगी, और अगर आप उन दोबारा यानी उन तमाम इन तीनों इक्वेशंस को दोबारा ऐड करेंगे तो आपके पास जो है पेरेंट फ्रैक्शन, यानी आप इसको पेरेंट फ्रैक्शन कह सकते हैं, यानी ये डॉटर फ्रैक्शंस हैं जिनको आप पार्शियल फ्रैक्शन कहते हैं। तो अगर डॉटर फ्रैक्शन को ऐड करेंगे तो आपके पास पेरेंट फ्रैक्शन आ जाएगी जो कि एक्चुअल फ्रैक्शन है। अब जाहिर है जब हमारे पास ये जो इक्वेशन है, जो पेरेंट फ्रैक्शन है ये पार्शियल में आएगी, तो उसके बाद हमारे लिए इंटीग्रेशन करनी आसान हो जाएगी। ठीक है, तो किस तरह से लेके आ सकते हैं इसको, ए और बी और सी की वैल्यू कैसे मालूम की जा सकती हैं, हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाइंग x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन। देखें इससे जब मल्टीप्लाई होगा तो x माइनस यानी यूं, अब देखें x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3, ठीक है, x माइनस 3 से मल्टीप्लाई होगा तो ये सारा क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। इसका मतलब है आपकी जो बाईं तरफ है उसमें क्या बच जाएगा, सिर्फ 3x स्क्वायर, चलें 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 11 इज इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस, यानी इसके साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो x माइनस 1 सिर्फ x माइनस 1 को से कट होगा, बाकी रह जाएगा x माइनस 2 और x माइनस 3, प्लस b से कराएंगे तो x माइनस 2 कट हो जाएगा, पीछे हमारे पास रह जाएगा x माइनस 1 और x माइनस 3। उसके बाद है प्लस c के साथ कराएंगे तो x माइनस 3 कैंसिल होगा तो x माइनस 1 और x माइनस 2 यहाँ पे रह जाएगा। चलें अब ए बी सी की वैल्यूज को मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले करते हैं पुटिंग वैल्यू ऑफ पुटिंग x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, यानी तीनों फैक्टर्स को 1 बाय 1 आप 0 के इक्वल पुट करेंगे। पुटिंग x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, इससे x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। अगर आप x की वैल्यू 1 इक्वेशन नंबर ए, इसको इक्वेशन नंबर ए कहते हैं, इसमें पुट करें तो 3 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 12 इंटू 1 प्लस 11 इज इक्वल टू a 1 माइनस 1 1 माइनस 3 प्लस b 1 माइनस 1, ये वैसे ही जीरो हो जाएंगे आप देखेंगे, 1 माइनस 3 और प्लस c 1 माइनस सॉरी a में 1 माइनस 2 था ये, ठीक है, मैंने इसको 1 माइनस 1 और 1 माइनस 2।
तो इसका मतलब है यहां से अगर आप देखें तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 3 इंटू 3 1 3 माइनस 12 प्लस 11 इज इक्वल टू ए 1 माइनस 2 कितना होता है -1 और 1 माइनस 3 कितना होता है -2, तो माइनस इंटू माइनस और ये भी देखें ये भी जीरो हो जाएगा, 1 माइनस 1 जीरो, ये पूरी टर्म जीरो, ठीक है, और ये भी जीरो हो जाएगा, ठीक है, ये भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसका मतलब है आ जाएगा 11 प्लस 3 14, 14 माइनस 12 2, 2 इज इक्वल टू ए कितना है +2, -1 इंटू प्लस -2 +2, ए किसके बराबर आ गया 1 के इक्वल, a इज इक्वल टू आ गया 1 के इक्वल, दिस इंप्लाइज दैट a इज इक्वल टू 1, a इज इक्वल टू 1। चले मैं यहाँ पे थोड़ा सा बेहतर फॉर्म में लिखता हूँ, a इज इक्वल टू 1, ये a की वैल्यू आ गई, ठीक है। इसी तरह से हमें b की वैल्यू भी चाहिए, हमें c की वैल्यू भी चाहिए। हम उसकी वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए क्या करते हैं, अदर जो फैक्टर है उनको जीरो के इक्वल पुट करें, पुटिंग x माइनस, यानी इसी इक्वेशन के अंदर, मैं इस इक्वेशन को कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, या बल्कि हम अभी इसको रिमूव कर देते हैं, क्योंकि हमारे पास a की वैल्यू 1 आ चुकी है, ठीक है, अब इसकी वजह से हमें जरूरत नहीं है। चलें a इज इक्वल टू 1 मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, a इज इक्वल टू 1, a तो 1 आ गया। अभी हमें चाहिए b की वैल्यू, b कितना होगा, b की वैल्यू, ठीक है, यानी क्वेश्चन मार्क हम पुट कर देते हैं। उसके लिए हम क्या करते हैं, पुटिंग x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अच्छा, अगर आप x माइनस 2 को 0 के इक्वल पुट करते हैं, दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू 2। अब ये वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन नंबर ए में, 3 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 12 इंटू 2 प्लस 11 इज इक्वल टू, देखें a, यानी चले मैं यहाँ पे लिख भी दूं तो 2 माइनस 2 और 2 माइनस 3 प्लस b 2 माइनस 1 और 2 माइनस 3 और प्लस c 2 माइनस 1 और 2 माइनस 2। तो अब अगर आप देखें तो ये बन जाएगा 2 का स्क्वायर 4, 4 3 ज़ा 12 माइनस 24 प्लस 11 इज इक्वल टू ये 0, ठीक है, और इसके बाद ये भी 0, ये c भी 0 हो जाएगा, a भी 0 हो जाएगा, फिर पीछे क्योंकि 2 माइनस 2 0 ये 0 है, ठीक है, और ये भी 0 है, तो ये 0 के साथ जो भी चीज़ मल्टीप्लाई होगी 0, और b आ जाएगा आपके पास 2 माइनस 1 1 और 2 माइनस 3 -1, तो 11 प्लस 12 कितना हो गया 23, और 23 माइनस 24 -1, और ये भी आ गया b भी कितना है -1। इसका मतलब है दिस इंप्लाइज दैट b -1 दोनों तरफ से कैंसिल आउट हो जाएगा, b इज इक्वल टू आ जाएगा 1। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे जो है वो क्वेश्चन मार्क इसको रिमूव करते हैं, और यहाँ पे b की वैल्यू भी लिख देता हूँ मैं कितनी +1, b भी कितना आ गया 1 के इक्वल, ठीक है। अब दोबारा इसको रिमूव करते हैं और हम बल्कि इसको कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, क्योंकि हमारे पास टाइम बड़ा शॉर्ट है, ठीक है, और हम इसको नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखते हैं कि हमारे पास c की वैल्यू क्या आएगी, और उसकी वैल्यू को मालूम करके फिर हम जो है वो इंटीग्रेट करेंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा।